आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है कि आपने इस फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो आपने यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। अगर फाइंड c की वैल्यू फाइंड करनी है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर जो है वो इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पर उसने खुद बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, हमें यहाँ पर सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने का बता दिया है और हमने सी फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए अब देखें, इफ द लिमिट एग्जिस्ट इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब आप एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करो यहाँ पर नेगेटिव साइड से अप्रोच करो, या फिर आप इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, यहाँ पर देखिए लिमिट जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव साइड से अप्रोच करो, या आप पॉजिटिव साइड थे। पॉजिटिव साइड का मतलब ये है कि आप राइट हैंड साइड लिमिट, और नेगेटिव का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दोनों का जो आंसर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें उसने खुद बता दिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के अंदर देखें यहाँ पर -1 है। अब -1 को आपने अप्रोच करना है इस तरफ से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब अप्रोच करेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये -1 से छोटी हैं, तो आप इनमें से वो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर x लेस देन -1 हो। तो यहाँ पर देखें ये ऊपर वाला जो साइन है, यहाँ पर देखें x लेस देन इक्वल है, तो हमें -1 अपने लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, तो लेस वाला साइन जो है वो हम लेंगे। तो अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, x इज +2, तो इसका मतलब है x लेस देन -1 होने का मतलब ये है कि आप इसको लेफ्ट लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फंक्शन क्या है क्या, x +2। तो मैंने यहाँ पर देखें फंक्शन कौन सा इस्तेमाल किया, x +2, और इसके ऊपर माइनस डाला। माइनस का मतलब ये है कि आप लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हो इसको। तो अगर आप इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1। इसका मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट जब आप x को अप्रोच करते हो, x अप्रोच करता है -1 को, इस -1 को लेफ़्ट साइड से, तो आपका आंसर क्या मिलता है, 1। अब आप राइट लिमिट के ऊपर जाएं, तो राइट लिमिट का मतलब ये है कि आपने इस तरफ से इसके करीब आना है। जब आप इस तरफ से इसके करीब आना है तो यहाँ पर देखें ये जो सारी वैल्यूज़ हैं जब -1 को अप्रोच करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ -1 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि आप वो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर x ग्रेटर देन -1 हो। तो यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन -1, तो ये वाला फंक्शन। अब राइट लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने यहाँ पर देखें पॉजिटिव डाल दिया राइट लिमिट के लिए, और फंक्शन कौन सा ले लिया, c+2। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर लिमिट पुट करने के लिए आपके पास x है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, c+2 ही जाएगा। अब ऊपर हमने कहा हुआ है कि लेफ्ट लिमिट का आंसर और राइट लिमिट का आंसर दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बिकॉज द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, सो लिमिट आपकी कौन सी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या मिला हमारे पास, 1। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लगा दिया, 1, और राइट लिमिट का आंसर क्या है, c+2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, c+2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, -1। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा ही नहीं गया था, हमें सिर्फ इसकी लिमिट उसने खुद बता दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, c की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने वो कंडीशन इस्तेमाल की कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हो तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों का आंसर क्या होता है, इक्वल। तो हमने यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, -1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने खुद कहा हुआ है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। खुद उसने कह दिया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब हमने चेक नहीं करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें उसने खुद कह दिया है कि एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन उसने जो दिया है 3 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट लिमिट का वैल्यू फंक्शन का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं वैल्यू फंक्शन क्या आती है। तो वैल्यू फंक्शन के लिए मैंने फंक्शन लिया n। अब n क्यों लिया, देखें जहाँ पर इक्वल आता है वो फंक्शन लेते हैं।
तो वैल्यू फंक्शन के लिए पहले भी आपको बताया, तो यहाँ पर इक्वल इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, फंक्शन क्या है n, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n। अब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3, अगर आप इसके अंदर 3 पुट कर दें तो n की जगह पर तो नहीं पुट करना है क्योंकि x की जगह पर पुट करना है और x इसमें है ही नहीं, इसका मतलब एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। अब आप चाहेंगे इसकी लेफ्ट लिमिट के लिए, तो लेफ्ट लिमिट के लिए अब यहाँ पर देखें आपने अप्रोच किसको करना है, 3 को अप्रोच करना है। यहाँ पर देखें पॉजिटिव 3 को, तो किस तरफ से, इस तरफ से, तो ये सारी वैल्यू 3 से क्या है, लेस देन है। तो आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन जिसमें x लेस देन x लेस देन जो है वो क्या हो 3 से, तो x लेस देन 3 से किस में है, mx में, ये वाला फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन mx। तो इसको अगर आप लिमिट पुट करें तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 3, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट लिमिट का आंसर आपको क्या मिल गया, 3m मिल गया। अब आप इसकी राइट लिमिट के ऊपर जाएंगे, तो राइट लिमिट के लिए यहाँ पर देखें आपने अप्रोच करना है 3 को राइट साइड से। अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम यहाँ पर कौन सा, ये जो सारी वैल्यूज 3 से क्या है, बड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 3, कौन सा फंक्शन, ये वाला, तो आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव डाल दिया क्योंकि राइट लिमिट के लिए है। अब आप इसके अंदर अगर लिमिट पुट कर दें तो लिमिट पुट करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर ये मेरा मिल जाएगा। तो अब आप देखें खुद उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि वैल्यू फंक्शन लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होते हैं। तो हम लेफ्ट वैल्यू फंक्शन क्या थी, n थी, लेफ्ट लिमिट क्या थी हमारे पास 3m, राइट लिमिट हमारा आंसर क्या है 3, तो मैंने इनकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि n किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और 3m भी किसके इक्वल है, 3 के। तो मैंने यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई क्या, 3। दूसरी वैल्यू अगर m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या किसको रख लूँगा, 3m को किसके इक्वल रख दिया मैंने, 3 के। तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा आंसर 1। तो इसका मतलब है कि हमें n की वैल्यू 3 मिल गई और m की वैल्यू 1 मिल गई। यही हमें कहा था कि आप अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करें, m और n दोनों की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो हमने ये कंडीशन इस्तेमाल की कंटिन्यूटी की और हमने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो हम यहाँ पर हमें गिवन है वो फंक्शन ये है। अब यहाँ पर भी हमें उसने कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 के ऊपर, तो आप इसके लिए क्या फाइंड करें, m और n की वैल्यू फाइंड करें। इसके अंदर n है ही नहीं तो हम सिर्फ m की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें फंक्शन अगर कंटिन्यूस है 3 के ऊपर तो इसका मतलब वही कि लेफ्ट लिमिट वैल्यू फंक्शन और राइट लिमिट का दोनों का आंसर, तीनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। तो वैल्यू फंक्शन के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, देखें इसमें इक्वल आता है तो इक्वल नीचे वाले के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो हमें मिल गया आंसर 9। अब लेफ्ट लिमिट के लिए अप्रोच करेंगे, देखें वही लेफ्ट लिमिट के लिए हमें अप्रोच करना है, 3 को अप्रोच करना है और इस तरफ से अप्रोच करना है। तो वही वैल्यू सारी क्या है, 3 से छोटी हैं। तो 3 से छोटी मतलब x लेस देन 3, कौन सा फंक्शन, ये वाला mx वाला, तो वही हम यहाँ पर रख दिया mx। अब अगर इसके अंदर आप लेफ्ट लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर क्या मिल गया, 3m। तो आप 3 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट से तो आपके पास आंसर क्या मिल गया, 3m। अब आप इसकी राइट लिमिट पुट करेंगे, तो राइट लिमिट के लिए अगर आप देखें तो आपने अप्रोच करना था इसको इस तरफ से, तो ये सारी वैल्यूज 3 से क्या है, बड़ी हैं। तो x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 3, तो कौन सा फंक्शन, x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है, वैल्यू फंक्शन क्या है, 9 है, लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है, 3m, और राइट का क्या है, 9। तो मैंने यहाँ पर इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 9 तो 9 के इक्वल है और 3m भी किसके इक्वल है, 9 के। तो मैंने 3m इज इक्वल टू क्या रख दिया, 9। तो 3 उधर जाके अगर डिवाइड होगा तो हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। यही हमने फाइंड करना था कि m की वैल्यू उसके अंदर क्या होगी। फंक्शन की कंटिन्यूटी की इक्वेशन को इस्तेमाल किया, कंटिन्यूटी की कंडीशंस को, और हमने क्या फाइंड कर लिया कि फंक्शन जो है वो अगर कंटिन्यूस हो तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। यही हमने फाइंड करना था। शुक्रिया, अल्लाह।